ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज्यादा नहीं हो रहा, ये वही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा ओमिक्रॉन ने दुनिया के और देशों में शो किया है। आज टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। अब उन 11,000 में से हॉस्पिटल में देखें तो करीब 350 केसेस हैं। उनमें से भी ऑक्सीजन पे देखें तो केवल 124 केस हैं। अब वो 350 में एयरपोर्ट से आए हुए लोग भी हैं, उसमें किसी और वजह से हॉस्पिटल में गए हुए लोग भी हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी जरूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें, हमेशा मास्क लगाएं बाहर निकले तो, और जब भी भीड़ भाड़ में रहें तो मास्क लगा के रहें। होम आइसोलेशन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और कोई सिम्टम नहीं है तो सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए। हॉस्पिटल केवल तभी जाएं जब आपकी ऑक्सीजन लेवल लगातार डिप हो रही हो या आपको कोई परेशानी हो, तो आज भी एक्सपर्ट्स ने यही बात दोहराई। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा।
कर्फ्यू रात में और दिन में उसको थोड़ा सा बता दें कैसा? नहीं, रात में तो लगातार चल रहा है, ये दिन में भी रहेगा। और इसमें एसेंशियल सर्विसेज के लिए किन किन कैटेगरी को आप लोग? एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले 2 साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं एसेंशियल सर्विस में, इमरजेंसी सर्विसेज में, फूड आइटम, सब्जी और ये सब को नहीं रोका जाएगा। चलिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना, वो कह रहे थे जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसमें कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेगी और अब वीकेंड कर्फ्यू होगा, यानी शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात 10 बजे से ही ये कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए डीडीएमए की जो बैठक हुई थी उसके बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि राजधानी दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एसेंशियल सर्विसेज जो है उसको छोड़कर बाकी पूरी तरीके से पाबंदी रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है और मामले बढ़ रहे थे। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के चपेट में आ गए, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी आ गए थे और इसके बाद से जो मामले बढ़ रहे थे, हालांकि डिप्टी सीएम ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा घातक नहीं है। अभी भी जो पिछले साल अप्रैल की तुलना में अगर इस साल की बात करें तो अस्पताल में जो हमारे वेंटिलेटर पे जो पेशेंट हैं या फिर जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं वो उन लोगों की संख्या कम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बहुत हालत क्रिटिकल हो तब आप अस्पताल में आए। तो बड़ी खबर ये है कि राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और नमित जिन संभावनाओं पर हम लोग बात कर रहे थे अब वो क्लियर हो गया। डिप्टी सीएम ने ऐलान कर दिया कि अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। देखिए, बिल्कुल अंजनी, जो आशंका लगाई जा रही थी कि दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, इसके अलावा 2-3 पाबंदियां जो हैं और बढ़ा दी गई हैं, वो अब पुष्टि उसकी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कर दी है। और जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि सरकारी दफ्तरों के अंदर जितने भी लोग हैं वो घर से ऑफलाइन यानी कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो काम कर सकेंगे। और इसके अलावा बात करें तो जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उनको आने की अनुमति होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैसला जो डीडीएमए ने लिया है और दिल्ली सरकार ने लिया है वो लिया है कि डीटीसी बसेज और मेट्रो के अंदर अब 100% जो लोगों को आने की अनुमति दी गई है। इससे कहीं ना कहीं ये एक रिस्क वाली बात भी है अंजनी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि मेट्रो के अंदर 50% जब बात कही गई थी यात्रियों के लिए, उस दौरान मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें थी। तो वहां पर लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया मिल रही थी, लोग ये कह रहे थे कि रेस्ट्रिक्शन लगाने से जो है कोरोना और ज्यादा फैलेगा, क्योंकि मेट्रो के बाहर लाइनें थी। दूसरा, बस स्टैंड की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ देखी जा रही थी। तो ऐसे में ये फैसला थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन बकायदा इसके कि लोग इसको फॉलो कितना करते हैं। मनीष सिसोदिया ने इस बात में यह भी कहा कि सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा, चाहे आप मेट्रो के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप डीटीसी बस के अंदर सफर कर रहे हैं। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको बस और मेट्रो के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो लोग आखिर इसका कितना पालन करेगा। हालांकि लोगों की सुविधाओं के लिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने जो अपना फैसला है ये बदला है। क्योंकि पहले जब 50% मेट्रो और 50% डीटीसी के अंदर यात्रियों की अनुमति की बात कही थी तो उसके बाद इसका विरोध जो है वो कई लोगों ने किया था। तो दिल्ली सरकार ने लोगों को ये सुविधा तो जरूर दी है, लेकिन लोगों को भी सुविधा के साथ साथ अपनी जो लापरवाही है उसको छोड़ना होगा। बिल्कुल नमित, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और जो बड़ी बात है, बड़ी बात आज की ये भी है कि जो मेट्रो है, डीटीसी है, वो 100% कैपेसिटी के साथ उनका संचालन किया जाएगा। पहले जो ये ऐलान हुआ था कि 50% क्षमता के साथ बस और मेट्रो चलेंगी। अभी डिप्टी सीएम ने कहा कि चूंकि बस अड्डों पर भीड़ बहुत रहती थी और वहां से कोरोना का खतरा फैलने के चांसेस थे, तो इसको देखते हुए अब फैसला किया गया है कि अब जो है मेट्रो और जो डीटीसी की बसें होंगी वो 100% कैपेसिटी के साथ चलाई जाएंगी। तो नमित, लगातार ये चीजें हो रही हैं। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पाबंदियां कुछ और बढ़ेंगी, लेकिन जो वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ डीटीसी और मेट्रो में छूट दी गई है।
देखिए यहाँ पर इससे पहले भी जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं अंजनी सत्येंद्र जैन, वो कम्युनिटी स्प्रेड की बात कह चुके हैं, यानी कि जो कोरोना है वो जल्दी से उसका जो संक्रमण दर है वो इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों के बीच में जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे कोरोना फैल रहा है। तो ऐसे में जो बस स्टैंड और मेट्रो के बाहर जो लाइनें लग रही थी, शायद उसकी डर की वजह से, यानी कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो ज्यादा ना फैले, इंक्रीज ना करे, उसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि ये सरकार का फैसला कितना सही साबित होगा ये तो शायद आने वाले दिनों में पता जरूर लगेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी दिल्ली के अंदर जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है उसका जो समीक्षा है वो भी तकरीबन, हमारे पास जो सोर्सेज बता रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कितना उसका लोगों ने पालन किया और उस दौरान कोरोना के कितने जो केसेस हैं उसमें कितनी कमी आई है। इसकी जो समीक्षा है वो खुद डीडीएमए के द्वारा जो है, डीडीएमए के तमाम जो अधिकारी हैं वो करेंगे कि आखिर वीकेंड कर्फ्यू का कितना फायदा दिल्ली के अंदर हुआ है, और अगर वीकेंड कर्फ्यू का फायदा नहीं होता है तो फिर दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की नौबत है वो आ सकती है, लॉकडाउन लगने की। लेकिन फिलहाल जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं दिल्ली के अंदर, उसको जो उन नियमों को पालन करवाना भी लोगों के द्वारा ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगा। अंजनी, बिल्कुल। और देखिए ये जो पाबंदियां हैं इसी के साथ साथ बाकी तैयारियां भी की जा रही है। जैसा कि आपने भी बताया कि एम्स के जितने भी डॉक्टर्स थे सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, यानी पाबंदियों के साथ साथ सरकार सारी तैयारियां कर रही है कि अगर आपातकालीन व्यवस्था बनती है जो पिछले सेकेंड वेव में हमने देखा था, तो उनसे निपटने की पूरी तैयारियां भी सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए बिल्कुल ना, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड की जो सेकंड वेव आई थी उस वक्त दिल्ली का तो हेल्थ सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। तो ऐसे में दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप ना हो जाए, इसको लेकर अब दिल्ली सरकार शुरू से ही एक्शन में नजर आ रही है। एम्स की तमाम डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो है जो ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 500 बेडेड का जो एक ओमिक्रॉन कोविड जो सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर, वो बनाया गया है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहां पर बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। चलिए नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली की खबर आपने देखी,